अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और आप इस सोच की वजह से परेशान हैं, अभी तो गर्मियाँ शुरू नहीं हुई, ना तो हमारे पंखे चल रहे हैं, ना रूम कूलर और ना ही एसी चल रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा बिजली का बिल। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसा ट्रिक है जिसके इस्तेमाल से चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, आपका जो बिजली का बिल है आएगा 70% तक कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत माम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस टाइम सर्दियों का मौसम चल रहा है, ना पंखे चल रहे हैं, ना रूम कूलर और ना ही लोग एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर लोग इतने परेशान हैं कि अभी उनका इस बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपका गारंटी देता हूँ कि आपका जो बिजली का बिल है 70% तक कम आएगा। तो चलते हैं पहले ट्रिक तरफ, मगर ट्रिक की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके लाजमी जाए। वाटर पंप, पाकिस्तान में 60 से 70% लोग पानी के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ अक़साम के वाटर पंप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इन वाटर पंप को जो एसी होते हैं उनको डीसी में तब्दील कर लें, मसलन अगर आप डोंकी पंप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोंकी पंप के ऊपर जो मोटर लगी होती है वो आधी हार्स पावर की मोटर होती है। आप इस मोटर की जगह पर आप डीसी मोटर लगा लें तो आप इसे बैटरी पे भी चला सकते हैं, सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं और 12 वोल्ट की सप्लाई पे भी चला सकते हैं। अगर आपके घर में डोंकी पंप नहीं लगा, कोई और पंप लगा, तो आप उसकी जगह पर डीसी पंप लगाएं। शहजाद वालों का डीसी वाटर पंप लगाएं। आप इसे सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी पे भी चला सकते हैं और 12 वोल्ट की सप्लाई पर भी चला सकते हैं। इस ट्रिक पर आप अमल करके 30 से 40% बिजली की बचत कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ, मगर अगले ट्रिक की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करके लाजमी जाए। ट्रिक नंबर 2 जो मैं आपको बताने लगा हूँ, 80 से 90% लोग इसे इस्तेमाल करते हैं कपड़े प्रेस करते वक्त, आयरन का इस्तेमाल, जो हर घर की ज़रूरत है। और हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा जो है बिजली इस्तेमाल करने वाली जो इलेक्ट्रिक एशिया पाई जाती है वो है आयरन। एक आयरन जो आम जापानी आयरन है वो 1000 से 1200 वाट जो है हमारे इस्तेमाल करती है। अगर आप इस आयरन की जगह पर जो एसी आयरन है इसकी जगह पर डीसी आयरन इस्तेमाल करें तो आप उसे सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं, बैटरी पे भी चला सकते हैं और 12 वोल्ट की सप्लाई पे भी चला सकते हैं। यहाँ पर कुछ दोस्त कहेंगे कि जो 12 वोल्ट की आयरन है ये पायदार नहीं, बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो 12 वोल्ट की आयरन है ये पायदार नहीं, क्योंकि इसे लोकल लोग बना रहे हैं, कोई अच्छी कंपनी से नहीं बना रही, कोई ब्रांड कंपनी से नहीं बना रही है, ये लोकल लोग बना रहे हैं, लोकल कंपनियां बना रही है, तो ये पायदार नहीं आ रही है। अगर आप 12 वोल्ट की आयरन नहीं लेना चाहते तो आप नेशनल की, फिलिप्स की जो है वो आयरन ले लें, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखला रहा हूँ। आप ये आयरन जो है वो इस्तेमाल करें। आप जो आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1000 से 1200 वाट इस्तेमाल करती है, मगर जो आयरन मैं आपको तस्वीरें दिखला रहा हूँ ये आयरन जो है ये 300 से 400 वाट आपके इस्तेमाल करेगी। तो इस तरह आप मेरे दूसरे ट्रिक पर अमल करके 60 से 70% जो है बिजली की बचत कर सकते हैं। तो चलते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ, मगर तीसरे ट्रिक की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएं। ट्रिक नंबर 3 जो है वो है वॉशिंग मशीन। हर घर की ज़रूरत है और हर घर में इस्तेमाल हो रही है। आपके वॉशिंग मशीन के अंदर जो मोटर लगी हुई है वो 300 से 400 वाट जो है आपके इस्तेमाल करती है। अगर आप इस मोटर की जगह पर आप डीसी मोटर लगा लें, जो आज का कढ़ाई करने वाले जो कपड़े की कढ़ाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसकी जगह पर ये डीसी मोटर लगा लें तो आप उस मोटर को सप्लाई पे भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी पे भी चला सकते हैं, सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बिजली की बचत कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है मोटर फिट करने का। इसका मैंने मुकम्मल तरीका बताया है, मेरी आईडी पर जाकर आप वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं कि कैसे वॉशिंग मशीन की मोटर को डीसी में तब्दील कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी भी अच्छे मैकेनिक, समझदार मैकेनिक के पास चले जाएं, वो आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर निकाल कर उसमें डीसी वॉशिंग मशीन की मोटर फिट कर देगा। तो इस तरह आप अपनी वॉशिंग मशीन को सोलर पैनल पे चला सकते हैं, बैटरी पे चला सकते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई पे भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, इन ट्रिक्स पर अमल करके जो मैंने आपको बताए हैं, इन पे अमल करके आप हर माह जो है 70% बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएं, और जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक के मुतालिक वीडियो बनाई हुई है जिसमें गैस की बचत की, बिजली की बचत की और
गैस के बगैर चूल्हा चलाने के बहुत से तरीके मैंने बताए हुए हैं। आप घर में जो है कैसे गैस बना सकते हैं, इस पर मैंने बहुत सी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। सोलर पैनल के लिए मैंने बहुत सी अच्छी वीडियो बनाई है। कम से कम खर्चे में आप कैसे सोलर पैनल अपने घर में लगा सकते हैं। आप अपने ओल्ड यूपीएस को जो आपके लिए बेकार है और आपके लिए किसी काम का नहीं है, कैसे इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे तो आपको वहाँ बहुत सी अच्छी वीडियो जो है देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे तो आप वहाँ से जो है कुछ ना कुछ सीख कर वापस आएंगे। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।